प्रणाम, नमस्कार। भगवान शिव से तो हम सब परिचित हैं। भगवान शिव ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और उनके इन्हीं चमत्कारों के पीछे बहुत रहस्य छुपे हैं। उन्हीं में से कुछ रहस्यों का हम आज जिक्र करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं भगवान शिव के 35 रहस्य। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है। भगवान को आदिनाथ क्यों कहा जाता है, ये नंबर 1 रहस्य है। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा रहस्य है शिव के अस्त्र और शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, और अस्त्र हैं पाशुपतास्त्र और शस्त्र हैं त्रिशूल। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। तीसरा रहस्य जानते हैं भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। पांचवा रहस्य है शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा, और सभी के जन्म की कथा बहुत ही रहस्यमय है। छठा है शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही शिष्य और गुरु की परंपरा को शुरू किया। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राच्यत्समनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। 7वां है शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रीणी, भृंगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव का 8वां रहस्य है शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव के पंचायत कहलाते हैं। 9वां है शिव के द्वारपाल: नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल। 10वां रहस्य है शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। 11वां है सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबुद्दीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। और 12वां रहस्य है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया और उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। 13वां रहस्य है देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं।
वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य और कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14वां शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां रहस्य है शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां रहस्य शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनद्वीप पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। 17वां है रुद्रपद। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में थिरुवेंगडुम क्षेत्र में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर है और यहाँ भी शिव के पद चिन्ह हैं, जिन्हें रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा और कई स्थानों पर भी शिव के पद चिन्ह हैं। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास रुद्रप्रद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। 17वां शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, बृहस्पति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनाटन नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नटेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव। 18वां शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास का वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता रहती है। ये भी एक रहस्यमयी बात है। 19वां रहस्य तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। नंबर 20 शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 21वां शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप का ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां रहस्य शिव मंत्र। 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। ओम हां जू सु ओम भू भुव स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युन्मोक्ष मामृताम। स्व भू भू ओम स्व जू हो ओम है। 23वां शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख त्योहार है। 24वां शिव प्रचारक। भगवान शिव की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष,
महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृंगिरटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां है शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लियांगत, तमिल शैव, कालमुक्त, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपात, कापलिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा में हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा में ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं और जिनमें से 108 नामों का उल्लेख तो पुराणों में मिलता है, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ प्रचलित नाम ही बोल रहे हैं। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, पुलंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव, शंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28वां रहस्य है अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल मंत्रों में शामिल है। विज्ञान और भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29वां रहस्य शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। शिव ग्रंथ, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में ही उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यदि दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है और इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 31वां रहस्य है 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का 31वां रहस्य है 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनमें थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। 32वां रहस्य है शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
33वां रहस्य है शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया गया है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के ही द्वारपाल हैं। रुद्र देवता भी शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। 34वां रहस्य है देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित सभी देवताओं ने शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। और 35वां और अंतिम रहस्य है शिव हर काल में। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराणों के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों को भी बहुत बहुत सहन शक्ति दे परमात्मा।